सुप्रीम कोर्ट ने देश के निजी स्कूलों से कहा है कि वे इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में उन बच्चों की पढ़ाई बिना फीस चालू रहने दें जिनके अभिभावकों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। इस सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों को भी निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो ऐसे बच्चों की फीस की व्यवस्था करें। राज्य सरकारें इस फीस की भरपाई करें या फिर फीस माफ करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ऐसे बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए नीतियां बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी कैसे करेंगे। अदालत ने राज्यों को इस संबंध में नीतियां बनाने और लागू करने को कहा है। कल लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का उद्घाटन करते हुए कहा, आज के इस समारोह में पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। आज सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का शिलान्यास करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सावित्रीबाई फुले ने आज से लगभग 175 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उनका महत्व तब और भी अधिक स्पष्ट होता है जब हम तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बढ़ाती हैं। आज भी हमने देखा, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुंबई में समाजसेवी महिलाओं के एक समूह के समक्ष भाषण देते हुए बाबा साहब ने ज्ञान और शील के संबंध को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। बाबा साहब के उन विचारों को मैं उन्हीं के शब्दों में साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, हम सबको अपना मन पवित्र करना चाहिए। हमारा झुकाव सदाचार की ओर होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य का शील भी सुधरना चाहिए। शील के बगैर शिक्षा की कीमत शून्य है। ज्ञान तलवार की भांति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में तलवार है, उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना उस व्यक्ति के शील पर अवलंबित है। उस तलवार से वो किसी का खून भी कर सकता है अथवा किसी की रक्षा भी कर सकता है। ज्ञान की भी वही स्थिति है। कोई शिक्षित व्यक्ति जिसका शील अच्छा है, वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण हेतु करेगा, परंतु यदि उसका शील ठीक नहीं है तब वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के अकल्याण में करेगा। जिन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है, जिन्हें थोड़ा भी परमार्थ करना नहीं आता है, ऐसे लोग केवल शिक्षित हो गए तो क्या लाभ हुआ। केरल और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों से कहा कि पुलिस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए। नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले हूटर बजाकर दुकानदारों को चेतावनी दे ताकि वह समय से दुकान बंद कर सकें। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में अफसरों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गई है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह संख्या चेन्नई की तुलना में 3 गुनी और मुंबई से 11 गुना अधिक है। दिल्ली में अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी लग चुके हैं और अगले कुछ महीने में 1.4 लाख सीसीटीवी और लगाए जाएंगे। इस मामले में दिल्ली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के शहरों से आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनपद आगरा में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण में संबंधित स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान को तेज किया जाए।
अवैध शराब की बिक्री में सम्मिलित पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल में ओवरबिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। बकाये की वजह से किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। इनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जाए। आगरा के एडीजी जोन द्वारा बताया गया कि जनपद आगरा में अपमिश्रित शराब से संबंधित मृतकों के परिजनों द्वारा बताए गए विवरण एवं घटनाक्रम में पूर्ण प्रकरण की गहनता से जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें अभी तक 10 लोगों की डेथ का जानकारी है। इसी सिलसिले में पहले हम लोग थाना डॉकी में एक गांव में गए थे जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, और अभी यहां पर थाना ताजगंज में दूसरे गांव में आए हैं जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी परिजनों से बात हुई है, उन परिजनों ने अपनी अपनी बात कही है, और उन बातों के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर इस जाँच में बहुत ही गहराई से सब पहलुओं को देखा जा रहा है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार राष्ट्रपति का यूपी दौरा समाप्त होने के बाद होगा। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में 7 से 8 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। साथ ही विधान परिषद की 4 सीटों के मनोनीत सदस्यों की भी सूची जारी कर दी जाएगी। देश के करोड़ों गन्ना किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों के साथ ही चीनी मिल से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। पंजाब में जारी संकट के बीच कल रात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पार्टी के 58 विधायकों और 8 सांसदों के साथ डिनर मीटिंग की। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के फैसले पर नाराजगी दिखाई। इस भव्य रात्रिभोज की मेजबानी कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने अपने आवास पर की। काबुल एयरपोर्ट पर तबाही का मंजर, सीवेज में गहरे घुटने, अपने कागजात लहराते हुए, अंदर जाने के लिए भीख मांगते हुए। काबुल एयरपोर्ट पर देर रात तीसरा ब्लास्ट हुआ। अफगानिस्तान के काबुल में एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची और भारी भीड़ भागने में लगी। इस्लामाबाद प्रशासन ने सभी होटलों को बुकिंग बंद करने और हजारों लोगों को तत्काल काबुल से इस्लामाबाद ले जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे। काबुल बमवर्षकों से बाइडेन ने कहा, हम आपका शिकार करेंगे और आपको भुगतान करेंगे। अमेरिकी निकासी जारी रहेगी। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.